नमस्कार प्रिय व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल गोरा सर पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के प्रमुख प्रावधानों को जानेंगे। ये क्यों चर्चा में है, इसको लेकर के किस प्रकार से इसके पक्ष के विपक्ष के तर्कों को भी जानेंगे और इसके कानूनी प्रावधान किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से अधिकार हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने और सीखने वाले हैं। इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट मैं आपके लिए निरंतर लेके आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देर के प्रारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक एनएसए का यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रमुख प्रावधान के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। लेह लद्दाख में चल रहे राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन में सोनम वांगचुक को इसी कानून के तहत यानी एनएसए के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। तो ये चर्चा में रहने का कारण जो है लेह लद्दाख में चल रहे राज्य की मांग को लेकर के विरोध के कारण है। और अब जानते हैं एनएसए है क्या। इस एनएसए को बनाने के पीछे उद्देश्य या प्रावधान क्या थे प्रमुख, उसको देखते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखना था। इस एनएसए कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाए रखना। साथ ही ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति लगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, उसे हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ यानी निवारक निरोध कानून के तहत भी इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा रखने के लिए या पहले से ही किसी को डिटेंशन करना, हिरासत में लेने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। अब बात करते हैं किसे हिरासत में लिया जा सकता है, यानी हिरासत में कौन से व्यक्ति को ले सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात क्या है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा लगता है उसे हिरासत में लिया जा सकता है, या ऐसा लगे कि वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, या किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति को अगर बाधित कोई व्यक्ति कर सकता है, इस प्रकार के आसार बनते हैं, तो अभी उसे हिरासत में लिया जा सकता है। और देश की रक्षा, विदेशी संबंध और एकता को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को या उनका ऐसा खतरा महसूस होता है तो ऐसे व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। अब हिरासत के बाद हम लोग बात करते हैं हिरासत की अवधि क्या होगी। अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती तौर पर 3 माह तक यानी 90 दिन तक जो है किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। अब उसके बाद भी अगर अपने को महसूस होता है कि भाई इससे अधिक की आवश्यकता है तो एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति से इसकी हिरासत को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और विशेष परिस्थितियां होने पर 12 महीने से अधिक भी इसकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या के हवाले से किसी ऐसे व्यक्ति को या संस्था को ऐसा लगता है कि भाई ये देश के लिए सुरक्षा असुरक्षा पैदा कर सकता है, तो उसे प्रारंभिक तौर पर सीधे तौर पर बिना किसी अदालत में दलील के सीधा गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बिना मुकदमा चलाए भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी एनएसए में व्यक्ति को बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है और सामान्य गिरफ्तारी की तरह उसे अदालत में पेश करने की किसी भी प्रकार की बाध्यता बिल्कुल होती ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसके अधिकार और इसकी समीक्षा करें तो जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार हिरासत संबंधी आदेश जारी कर सकती है। यानी जिला कलेक्टर इसके लिए आदेश जारी कर सकता है, राज्य सरकार भी कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। और साथ ही एडवाइजरी बोर्ड जो होता है कोर्ट जज का, वो इसकी समीक्षा करने का अधिकार रखता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भी इस कानून की, इस अधिनियम की आलोचना किस बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है या किसके क्या कारण हो सकते हैं, विवाद का विषय क्या है, इससे जो है राजनीतिक पार्टियां यानी जो सत्ता में दल है वो अपने विरोधियों का, राजनीतिक जो विरोधी है या अन्य दलों के जो कार्यकर्ता है उनके लिए इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, तो इस वजह से इसकी आलोचना हो सकती है। साथ ही ये जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हनन भी इसे माना जा सकता है। और न्यायिक जो अधिकार है इसमें बेहद सीमित है, किसी भी प्रकार का सामान्य सीधा तौर पर जो है अदालत वगैरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है अपने विरोधियों को कंट्रोल में करने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए। तो इसी बात को लेकर के इस कानून की आलोचना और विवाद भी है।
अब हम लोग जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें कि यदि प्रशासक को लगे कि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण से दंगे करा सकता है, तो उन पर एनएसए लगाकर 3 महीने तक उसे या उससे अधिक भी आवश्यकता पड़ने पर 12 महीने तक या उससे अधिक समय तक भी विशेष परिस्थितियों में हिरासत में रखा जा सकता है। और भले ही उसने कोई अपराध किया हो या नहीं किया हो, सीधे तौर पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। तो यह है एनएसए, जिसके बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारी जुटाई। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए हमारे साथ। थैंक यू।